जन्म सतोद भवेत। लिखने लायक बात है, एकादशी का जो व्रत है जो लोग कोई करते हैं 100 जन्म तक के पाप जल करके राख हो जाते हैं। और ये श्लोक की भाषा आपकी समझ में आ जाएगी। एकादशी समाख्येन बहिननः पातकैर्धनम। कितना भी बड़ा पाप हो, एकादशी के द्वारा जो पुण्य मिलता है, जो दिव्य अग्नि भस्मताम यात राजेंद्र। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, हे राजा, अपि जन्म सतोद्भवम, सत कहते हैं 100 को, 100 जन्मों तक के पापों को जलाने का काम है वो एकादशी का व्रत करता है। बात आ रही है समझ में? आ रही हो तो गर्दन यूं हिलाओ, और नहीं आ रही हो तो यूं हिलाओ। अच्छा, आ रही है। तो अवाप्य वासरम विष्णु या नरह संहितेन्द्रिय, इसको हरिवासर कहते हैं। एकादशी के कई नाम हैं। एक तो एकादशी है इसका नाम, एक 11 है इसका नाम, एक है इसका नाम हरिवासर, एक है इसका नाम विष्णुवार, एक है इसका नाम हरिप्रिया, और एक है इसका नाम विष्णु प्रिया। ये सब नाम नारद पुराण के अंतर्गत एकादशी के सब नाम लिखे। विष्णु प्रिया है, हरिप्रिया है, हरिवासर है, विष्णुवार है इसका नाम। एकादशी के अनेकानेक नाम है। नई दृशम पावनम किंचन नराणाम भूप विद्यते यादृशम पद्मनाभस्य दिनम पातकः दिनम। भगवान पद्मनाभ नारायण को अति प्रसन्न करने के लिए एकादशी से बढ़ करके और कोई दूसरा व्रत नहीं है भैया। व्रतों में सर्वोच्च है। क्या लिखा है कि अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकादशी पवासस्य कलाम नारहति षोडशी। 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ एकादशी के व्रत के सामने उसके 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। 16वें हिस्सा नहीं है उसके सामने। कितना भी बड़ा कोई यज्ञ है, 11 के बराबर उसका कोई मुकाबला 11 एकादशी के बराबर नहीं है। अश्वमेध सहस्राणि 1000 अश्वमेध यज्ञ, राजसूय शतानि च 100 राजसूय यज्ञ, ये दोनों मिलकर के भी 16वां भी हिस्सा नहीं है एकादशी का। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा। इस देश में जो लोग 11 का व्रत करते हैं, सत्य है ये देवता भी मृत्यु के तत्पश्चात उस व्यक्ति को खुद लेने को आते हैं। आगे आप सुनेंगे, एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति विमान में बैठ के नहीं जाता। एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति उड़न खटोला पर बैठ के नहीं जाता। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों के लिए भगवान के पार्षद लेने को नहीं आते। नारद पुराण में लिखा है 11 का व्रत करने वाले लोगों के लिए स्वयं नारायण गरुण को लेकर के आते हैं, और वह लोग गरुण की पीठ पर बैठकर भगवान के वैकुंठ जाते हैं। गरुण पर बैठ के जाते हैं। ईश्वर आपको इतनी क्षमता दे, आप अन्न छोड़ सकें, यह व्रत आपसे शुरू कर दे। जब तक एकादशी में एकाद अधिक मास न पड़ जाए तब तक उसका उद्यापन न करें। शरीर काम करता नहीं है। और आप कई वर्षों से एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आगे प्रमाणित बातें आप सब सुनने को आपको मिलेगी। तो व्रत कितने साल से किया जा सकता है? 8 वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक इस नारद पुराण में लिखा है। उम्र लिखी है 8 वर्ष से लेके 85 साल तक, यूँ तो अंतिम समय तक, लेकिन शरीर काम नहीं करता है, आप उद्यापन विसर्जन कर दीजिए। ये लिख ले, आप भूल जाएंगे, मेरी बात मान लो। 8 वर्ष से लेके 85 साल तक लोग एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इस व्रत से बड़ा कोई व्रत ही नहीं है। अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकादशी उपवासस्य कलाम नारहति षोडशी। बहुत तमाम तरह के धर्म बताए हैं, पुण्य बताए हैं। एकादशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वैष्णवों की आन बान और शान है 11 एकादशी। एकादशेन्द्रिया पापम यत कृतम भवति प्रभु। व्यक्ति 11 जगह से पाप कर बैठता है। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 और 11वां मन। जो 11 तत्वों से जो अपराध हुए हैं, पाप हुए हैं, 11 जगह से पाप हुए हैं, उन 11 जगह से होने वाले पापों का प्रायश्चित है एकादशी।
अनजान में जान में जो भी अपराध हुए, पाप कृत कर्म हुए, यहां तक भी बताया है कि ब्रह्म हत्यारा जिसने ब्राह्मण को भी मार दिया, धरती का सबसे बड़ा पाप है ब्रह्म हत्या। इसी ग्रंथ में लिखा है कि ब्रह्म हत्या करने वाला व्यक्ति भी एकादशी के व्रत से पवित्र हो जाता है, उसका उद्धार, उसका आत्म कल्याण हो जाता है। अब इससे और क्या बड़ी बात होगी? कितना भी बड़ा ऊंची से ऊंची कोटि का अपराध क्यों न हुआ हो, 11 तत्वों से अपराध होता है, तो 11 जगह से उस अपराध को समाप्त करने के लिए ये 11 है, ये एकादशी है। इस श्लोक में यही लिखा है कि एकादशेन्द्रिय पापम यत्कृतं भवति प्रभु एकादश उपवासेन तत्सर्वं विलयं ब्रजेत। विलयम नष्ट, समाप्त। 5 ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा, 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा, 10 और 11वां मन के द्वारा जो अपराध हुआ है, विलयम समाप्त हो गया, खत्म खत्म। एकादशी समम किंचित पापनाशम न विद्यते। पापों को समाप्त करने के लिए, पापनाशम न विद्यते, पापों को समाप्त करने के लिए एकादशी समम किंचित, एकादशी के अलावा और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। जो एकादशी को ताकत है, 11 को, हाँ औरों को लगेगा 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल पापों को काटने में, लेकिन यदि एकादशी का व्रत किसी ने 3 वर्ष कर लिया है, 100 जन्म तक के पाप, जिसने 11 वर्ष एकादशी कर ली उसके तो 100 जन्म के पाप समाप्त हो जाएंगे। सुन लीजिए, 100 जन्म के, जिसने 1 वर्ष एकादशी कर ली उसके इस जन्म के, और जिसने 3 वर्ष एकादशी कर ली उसके 7 जन्म के पाप जल करके राख हो जाएंगे। एकादशी की महिमा, इसलिए मैं और भी कथाओं में बोला हूं कि 3 वर्ष का तो व्रत जरूर करके जाना, और 11 साल का कर लिया है व्रत एकादशी का तो 100 जन्म, नारद पुराण कहती है 100 जन्म तक के अपराध हैं, पाप हैं, जल करके समाप्त हो जाए।